वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा ममता बनर्जी के इशारे पर हो रही है। ये आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने। दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीडीए प्रेम पर भी तंज कसा है। जी हाँ, खबर बलिया से है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री परिवहन दयाशंकर सिंह का कहना है कि वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा ममता बनर्जी सरकार के इशारे पर हो रही है। दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए प्रेम पर तंज कसते हुए कहा है कि ये वह एक बार कहें तो उनका अगला मुख्यमंत्री परिवार का और इनके बिरादरी का नहीं होगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा तो इन्हीं के बिरादरी के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का बनाया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह रविवार को बलिया के जिला मुख्यालय पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दयाशंकर सिंह ने कहा कि वहाँ की हिंसा वहाँ के सरकार के इशारे पर की जा रही है। वहाँ की सरकार हर उस काम का विरोध करती है जो जनता के हित में होता है और देश के हित में होता है, और इसलिए जानबूझकर विरोध प्रदर्शन को उकसाया जा रहा है। वहाँ की हिंसा वहाँ की सरकार के इशारे पर हो रहा है। वहाँ की सरकार हर उस कार्य का विरोध करती है जो जनता के हित में होता है, जो देश का हित में होता है, इसलिए वहाँ वो जानबूझ करके विरोध कराया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए प्रेम पर तंज कसते हुए कहा कि वह यूपी में लगातार जनाधार खोते जा रहे हैं। दयाशंकर सिंह ने कहा कि अखिलेश जी को सत्ता 2012 में विरासत में मिली थी। मुलायम सिंह यादव ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार शिवपाल सिंह यादव और बहुत सारे वरिष्ठ नेता भी थे। उसके बाद से अखिलेश यादव यूपी में लगातार अपना जनाधार खोते जा रहे हैं। नेताजी के साथ काम करने वाले लोग जो पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, एक एक करके पार्टी भी छोड़ते जा रहे हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लगातार हारती रही है। 2014, 2017, 2019 और 2022 में वो लगातार हारे हैं। 2024 में भ्रामक प्रचार करके कि मोदी जी 400 सीट पा जाएंगे तो संविधान खत्म करके इस मसले पर उन्हें तो कुछ सफलता जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें भाजपा ने जीत ली, 2 सीट सपा जीती, जिसमें से 1 सीट करहल उन्हीं की थी। अब जनता का ये विश्वास खोते जा रहे हैं। पीडीए केवल अब परिवार तक ही सीमित है। पीडीए की बात करते हैं तो एक बार कहें तो कि उनका मुख्यमंत्री उनके परिवार का नहीं होगा, इनकी बिरादरी का नहीं होगा, या आने वाले दिनों में कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा तो इन्हीं के बिरादरी के किसी दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अखिलेश जी 2012 में मुख्यमंत्री उनको विरासत में मिली। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने उनको चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उस समय मुख्यमंत्री के दावेदार जो है शिवपाल यादव और भी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेतागण थे, और उसमें अखिलेश जी का कोई वो नहीं था कि वो, लेकिन माननीय नेताजी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद वो लगातार उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खोते जा रहे हैं। नेताजी के साथ काम करने वाले लोग जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, और अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी लगातार हारती जा रही है। 2000 आप देखें 14 में, 17 में, 19 में, 22 में लगातार हारे हैं। ये जरूर है कि 24 में इन्होंने संविधान, मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, इस तरह का एक भ्रामक प्रचार करके कुछ सफलता इन्होंने अर्जित की थी। उसके बाद ये चुनाव, उपचुनाव में कहते थे कि ये उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल है, उसमें 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, और जो 2 सीटें ये समाजवादी पार्टी को गई, उसमें भी 1 सीट उन्हीं की थी, करहल की, जहां वो 67,000 वोटों से जीते थे, वो 13,000 पर सिमट करके रह गए। जनता का ये विश्वास खोते जा रहे हैं, और पीडीए नाम का इनका कुछ नहीं, केवल परिवार के सिवा यदि पीडीए की बात करते हैं तो कम से कम एक बार भी तो कहें कि कभी हमारी सरकार बनेगी तो उसका मुख्यमंत्री जो है इनके परिवार का कोई नहीं होगा, इनके बिरादरी का कोई नहीं होगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।